इस मूवी में हमें एक ऐसी टनल के बारे में बताया गया है जो कि एक सीरियल किलर के दिमाग से लिंक होता है। इसका क्या राज है ये सब आपको आगे जाके पता चलेगा। इस मूवी का नाम है एंडलेस लूप और ये रिलीज हुई थी 2018 में। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की कार खराब हो जाती है, इसलिए वो एक आदमी से लिफ्ट ले लेती है। पर आगे जाते ही उसे पता चल जाता है कि वो आदमी एक सीरियल किलर है, क्योंकि उसकी कार की बैक सीट पर एक लाश पड़ी होती है। इतने में उस आदमी को भी पता चल जाता है कि लड़की मेरे बारे में जान चुकी है, इसलिए वो गाड़ी रोककर उसे मार देता है। यह आदमी असल में एक सीरियल किलर होता है। कुछ दिनों बाद एक बस को दिखाया जाता है, वो भी उसी रोड से गुजर रही होती है। बस के रेडियो में हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि आगे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से आगे का रोड ब्लॉक हो चुका है। तभी बस में बैठा हुआ आदमी उस ड्राइवर से कहता है कि मुझे एक जगह जाना है, तो तुम प्लीज़ एक शॉर्टकट ले लो। तभी ड्राइवर एक शॉर्टकट ले लेता है। वो लोग आगे जाकर एक टनल में पहुंच जाते हैं। टोनी जो कि बस का ड्राइवर होता है, वो बताता है कि रास्ता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। टोनी अपनी ड्राइविंग जारी रखता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी बस के सामने एक आदमी आ जाता है। वो सब उसको देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी बस पे चढ़ जाता है, क्योंकि वो भी एक पैसेंजर ही होता है। तभी वो बस में चढ़ जाता है। बस में बैठा हुआ आदमी जिसका नाम ली होता है, वो न्यूज़पेपर में देखता है कि एक आदमी एक वांटेड किलर है। तभी वो अपनी जेब में रखी हुई नाइफ को निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बस में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका नाम यिंग होता है। बस में दो बहन भाई भी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम फेंग और लड़की का नाम पार्क होता है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी अपना फोन बाहर फेंक देती है। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद भी बस उसी टनल में ही होती है। तो टोनी जो कि बस में बैठा हुआ चश्मे वाला आदमी होता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। कहता है कि इस कंट्री में सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर लॉन्ग होता है, जो कि सिर्फ 10 मिनट लेता है पार करने के लिए। तो बस में बैठे हुए पैसेंजर ये फैसला करते हैं कि ये लोग बस को मोड़ लें और जहाँ से आए हैं दोबारा वहीं से चले जाएं। पर हैरत अंगेज तौर पर 30 मिनट की लगातार तेज ड्राइविंग के बाद भी वो लोग वहाँ पहुँच ही नहीं रहे थे जहाँ से वो आए थे। एक सुनसान टनल था जहाँ दूर दूर तक कोई भी मौजूद ना था। तभी ड्राइवर बस रोक देता है और वो प्रेग्नेंट लेडी बस से उतरती है। उसे अपना फ़ोन मिलता है जो उसने स्टार्टिंग में फेंक दिया था बस से। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो टनल कोई मामूली टनल नहीं होता। तभी वह कहता है कि मैं टनल की लाइट को नोट कर रहा था जब हम आ रहे थे। वो 10 मीटर के फासले पर थी, लेकिन जब हम वापसी जा रहे थे तो वो 15 मीटर के फासले पर हो गई थी। बस में मौजूद सारे लोग बहुत ही घबरा गए थे। तभी ली कहता है कि मैं इंचार्ज हूँ और वो सबको काम डाउन करता है। वो ये भी फैसला करता है कि वो मदद के लिए जाएगा, लेकिन वो उस मिस्टीरियस टनल में गुम भी हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रस्सी पकड़ेगा और आगे जाएगा और रस्सी का दूसरा हिस्सा चश्मे वाला आदमी पकड़ेगा। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि मेरे पास नाइटिंग बोल्ट है जिसको खोलकर एक धागा बनाया जा सकता है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी बस से निकलता है और उन लोगों की मदद करने लगता है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी और लीडर दोनों मिलकर उस धागे को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो दोनों आगे जाकर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी हमें मिस्टीरियस गाय का नाम पता चलता है कि उसका नाम चैन होता है। वो ये नहीं बताता कि वो क्या काम करता है और ना ही वो अपनी फैमिली के बारे में उसको बताता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उस मिस्टीरियस गाय को एक रोप मिलती है नीचे से और वो देखता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। वो दोनों उस रोप को अपनी रोप के साथ बांध देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस टनल में धुंध हो जाती है। तभी वो लेडी अपने आप को मिरर में देख रही होती है, लेकिन उसे पीछे से दो लोग आते हुए नजर आते हैं और वो डर जाती है। लेकिन वो दोनों लीडर और मिस्टीरियस गाय होते हैं। तभी वैंग को नीचे से कटी हुई उंगली मिलती है। तभी वैंग रस्सी को जोर से खींचता है और चश्मे वाले बंदे के हाथ से रस्सी छूट जाती है। वो लोग एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं जो कि एक टनल के अंदर होती है। तभी वो चश्मे वाला गाय कहता है कि हमें खाना आपस में बांट लेना चाहिए, हम यहाँ पर पता नहीं कब तक फंसे हों। तभी वो लोग खाना आपस में बांट लेते हैं। 4 लोग आगे जाते हैं मदद ढूंढने के लिए। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी और मॉडल और 2 ट्विंस आराम करते हैं। तभी प्रेग्नेंट लेडी की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास मिट्टी लगी हुई है। फिर वो बाकी सबको उठाती है और वो लोग बस से बाहर आ जाते हैं। तभी वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि बस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, ऐसा लग रहा है कि बस बहुत सालों से यहाँ पे खड़ी हुई है। फिर वो लोग अपना खाना देखते हैं, लेकिन वो भी सड़ गया होता है। उनके खाने की हालत इतनी ख़राब हो गई होती है कि जैसे वो बहुत सालों से वहाँ पड़ा हुआ हो। फिर वो लोग बस के अंदर जाते हैं और उन्हें मैप मिलता है। वो लोग मैप को चेक करते हैं। तभी चश्मे वाला आदमी उनसे कहता है कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन लीडर बाहर मैप को लाकर उसे चेक करता है। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता।
तभी अचानक वहाँ की लाइट फ्लिकरिंग करने लग जाती है और इसी दौरान ली को कोई पीछे से आकर मार देता है और वो उसको घसीटते हुए ले जाता है। जैसे ही लाइट आती है तो उन्हें ली के खून के निशान मिलते हैं। वो उसे फॉलो करते करते आगे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है। वो उस दरवाजे को खोदते हैं। तभी वो एक मिस्टीरियस रूम निकलता है। उस रूम को देखने से ऐसा लगता है कि वो एक सीरियल किलर का रूम है। वहाँ उन्हें बहुत सारी तस्वीरें और कटे हुए हाथ भी मिलते हैं। उन्हें वहाँ पर एक मैप में मिलता है जिसमें 6 टनल बने हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस टनल को पार करने के लिए यहाँ कोई ना कोई एग्ज़िट ज़रूर होगी। तभी वो एग्ज़िट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि कैलेंडर पर सिर्फ 15 डेट है, डेट चेंज ही नहीं हो रही। तभी वो कैलेंडर के पीछे देखते हैं, उन्हें वहाँ से एग्ज़िट मिल जाता है। तभी वो लोग बारी बारी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टीवी में एक लड़की की फुटेज चलती है जो एक जगह पर कैद होती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे टनल को दिखाते हुए, जहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ भी उनके सामने उन्हीं की जैसी बस खड़ी हुई होती है। वो वहाँ पर खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें खाना मिल भी जाता है। तभी ड्राइवर कहता है कि ये खाना मेरा है, लेकिन ली उससे छीनने की कोशिश करता है और वो छीन के चला जाता है। तभी ड्राइवर को अपने पास पड़ी हुई एक गन मिलती है। वो उनको गन दिखाकर उनसे खाना ले लेता है। कहता है कि ये मेरी बस है तो ये खाना भी मेरा हुआ। कुछ टाइम बाद सबको बहुत भूख लग रही होती है। उनका भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। सब लोग भूख की वजह से मर रहे होते हैं। तभी वो मॉडल जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो ड्राइवर के पास एक डील करने के लिए चली जाती है। वो एक नूडल के पैकेट के लिए अपना जिस्म ड्राइवर को बेच देती है। सच में भूख क्या क्या करवाती है। तभी वो दोनों जब बिजी होते हैं तो पीछे से ली उनका खाना चुराने की कोशिश करता है। कामयाब नहीं हो पाता। तभी ड्राइवर उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन अचानक ड्राइवर को पीछे से कोई स्टैप कर देता है। तभी वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ड्राइवर को इस हाल में देखते हैं। तभी ड्राइवर गिरते हुए ली की तरफ इशारा करता है कि जैसे उसने उसे मारा है और वो गिरकर मर जाता है। तभी वो मॉडल और ली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुमने ड्राइवर को मारा है। तभी वो फ़ौरन वो पैकेट ढूंढने के लिए जाता है जो उसने गिरा दिया था, पर अचानक उसके साथ वो लड़की भी आ जाती है। वो उन दोनों की लड़ाई में सारे नूडल्स गिर जाते हैं और बस के नीचे चले जाते हैं। तभी वो ली बस के नीचे से उठाने के लिए नूडल जाता है तो उसे एक दरवाज़ा मिल जाता है। वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और वो लोग बारी बारी उस रूम में जाते हैं। वो भी सेम वैसा ही रूम निकलता है जैसा उनको पहले रूम दिखा था। वहाँ पर भी पोर्ट्रेट के पीछे उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। उस रूम में उन्हें कटी हुई उंगलियाँ दिखती हैं और साथ ही साथ वैसी ही पिक्चर्स दिखती हैं जैसे पुराने कमरे में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर भी टीवी पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक जगह गई थी जहाँ पानी भर रहा होता है। फिर वो लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं। वो लोग फिर तीसरे टनल में पहुँचते हैं, लेकिन वो टनल बहुत ज़्यादा गीला और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। वहाँ पर उन्हें उनकी बस भी मिलती है, पर वो बस बहुत ही ख़राब हालत में होती है। उसमें बड़े बड़े सांप होते हैं। बस में उन्हें खाना तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपने जैसे लोग मिलते हैं जो कि मरे गले सड़े हुए होते हैं। वहाँ पर उनका खाने में भी कीड़े पड़े हुए होते हैं। वैंग जो कि भूख से मर रहा होता है तो वो सड़े हुए नूडल्स खाने लगता है, पर लेकिन वो खा नहीं पाता। प्रेग्नेंट लेडी से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। वो उसे अपना एक बिस्किट दे देती है। वो भूख की वजह से बहुत पागल हो जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे अपने सारे बिस्किट दे दो, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कहती है अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरा बेबी भूखा रह जाएगा। तभी वैंग अपनी पॉकेट से गन निकाल कर सबसे ज़बरदस्ती उनका फूड ले लेता है। वो पागल ही हो जाता है। वो उन सब पर गन तान के कहता है कि अगर तुम में से कोई एक मरेगा तभी हमें दूसरा रास्ता मिलेगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जियान उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम डाउन नहीं होता। वो जियान को कहता है कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। तुम जब से आए हो बार बार इस घड़ी में टाइम नोट कर रहे हो, आखिरकार ऐसा इस घड़ी में है क्या। वो उसकी बात मानने के बजाय प्रेग्नेंट लेडी को फोर्स करके उसे गोली मार देता है। वो उन ट्विन में से उस लड़की को कमरे में ले जाकर मारने लगता है। तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उसका सर पानी में डुबोए रखता है। ऐसा लगता है कि इसे उसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे से जब फैंग अपने भाई की मदद करती है, वो उसे बचाने की कोशिश करती है, तब वो उसे गोलियों से मार देता है। वो उस पर लगातार शूट करता है जिससे वो मर जाती है। उसका भाई ये देखकर बहुत रो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत मासूम सा होता है। वो अपने भाई को प्यार करती है और मर जाती है। ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। वो इतना पागल हो जाता है कि वो उस मॉडल को भी मारने लगता है, लेकिन मॉडल किसी तरीके से उसके पेट में छुरा मार देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। फिर वो उसके भाई से उसे शूट करवा के मार देती है,
जैसे को तैसा। फिर 2 लोगों के मरने की वजह से उन्हें एक नया दरवाज़ा मिल जाता है, लेकिन ये जगह बहुत ही अलग थी पहले वाले टनल के मुकाबले। तभी वो लोग उस टनल में इंटर कर लेते हैं। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वो लड़का और वो मॉडल जाते हैं बस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस टनल की वजह से वो मॉडल पागल हो जाती है। उसे मरे हुए लोग नज़र आने लगते हैं और वो उनको देखकर डर जाती है। वो बस से निकलकर भागने लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो बहुत सारी डेड बॉडीज़ के दरमियान गिर जाती है। तभी वो आगे बढ़ती है और उसे एक मिरर नज़र आता है। वो उस मिरर के सामने बैठ जाती है। तभी पीछे से कोई उसे मार देता है। तभी उस प्रेग्नेंट लेडी ने उस टनल में एक बेबी को बर्थ दिया होता है, लेकिन वो बेबी थोड़ी देर बाद मर जाता है। तभी वो लेडी नाइफ से उसके पेट में स्टैब कर देती है। वो गिर जाता है और उसकी घड़ी में टाइमर 0 हो जाता है। तभी सरप्राइजिंगली उसकी आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसके साथ वाले बेड पर वो सीरियल किलर बैठा होता है जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया था। तभी हमें मूवी का सीन दिखाया जाता है कि वो सीरियल किलर पुलिस से भाग रहा होता है। वो उसी हिल रोड से भाग रहा होता है और पुलिस का पीछा कर रही होती है। तभी हमें मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सीरियल किलर की पिक्चर लगाई हुई होती है। उसने बहुत सारे लड़कियों का मर्डर किया होता है, लेकिन अभी जो उसने एक लड़की को किडनैप किया होता है उसका नाम होता है सीरा। वो जो हमें मिलिट्री वालों को ये लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन उसका पता उन्हें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक सीरियल किलर को होश नहीं है, क्योंकि जब वो पुलिस से भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मिलिट्री ऑफिसर को अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए उसके दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट करना पड़ता है। दरअसल ये जो सारे टनल हमें दिखाए जा रहे थे ये सिर्फ उसके दिमाग में थी। टनल कंस्ट्रक्टर इंजीनियर होता है, इसलिए वो ऐसा एक टनल बनाना चाहता है जहाँ वो लोगों को ला कर मार सके। तभी वो मिलिट्री ऑफिसर अपना दिमाग दोबारा सीरियल किलर के दिमाग से जोड़ लेता है और वो सीरियल किलर से मिल भी लेता है। वो उसे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे अपनी मदर के बारे में बताने लग जाता है कि वो उसे कितना हेट करता था। सीरियल किलर उसे बताता है कि मेरा बाप एक नशेड़ी था तो मेरी माँ को हर रोज़ मारा करता था और मेरी माँ का ड्राइवर के साथ अफेयर था, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में आकर मेरे बाप को जान से मार दिया। तभी सब कुछ तहस नहस हो गया। तभी वो सीरियल किलर उसे दिखाता है कि बचपन में उसके साथ कितना बुरा हुआ था, कैसे उसके बाप ने उसे पानी में डुबोया था और कैसे उसके बाप ने उसकी फेवरेट गुड़िया को तोड़ दिया था। उसकी माँ का बहुत से लोगों के साथ अफेयर रहता था जिससे वो बहुत परेशान था और आखिर में उसकी माँ ने अब उसके हाथों से ही उसके बाप को मरवा दिया था। इन्हीं सब की वजह से वो एक सीरियल किलर बन जाता है। ये सब वो चैन को बारी बारी दिखा रहा होता है। अब लास्ट में किलर चैन का रूप ले लेता है। वो उसे बताता है कि वो तुम ही थे जिससे बस ड्राइवर को मारा था। उस चश्मे वाले आदमी को भी उसी ने ही मारा होता है और उस लेडी को भी वही मार देता है और उस प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा भी वही जान से मार देता है। वो बताता है कि ये सब तुम ही थे। तभी वो ऑफिसर उस सीरियल किलर को कहता है कि तुम एक पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक फ़ाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो सीरियल किलर उस ऑफिसर पर भारी पड़ जाता है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि तुम असली नहीं हो और वो गन निकाल के अपने आप को गोली मार देता है, जिससे वो सीरियल किलर भी गायब हो जाता है। लेकिन वो ऑफिसर वहीं पर पड़ा रहता है, वो वहीं पर मर जाता है। तभी सीरियल किलर की आँख हॉस्पिटल में खुल जाती है और वो उन्हें बता देता है कि उसने सियाना को, जो मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ थी, उसको कहाँ छुपाया है। तभी वो मिलिट्री ऑफिसर जाकर उस लेडी को रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी हमें मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है कि वो दोबारा से जाकर उस बस को रोकता है, यानी कि वो अभी भी उस सीरियल किलर के दिमाग में ही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।